अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए से एक पोशीदा मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि अपनी बीवी से हमबिस्तरी करते हुए 4 काम हराम हैं जिनमें अक्सर लोग मुब्तला हैं, खास तौर पे नौजवान जो आजकल फैशन का जमाना है, बेहयाई और बेशर्मी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, ये 4 काम अक्सर करते हैं। तो याद रखें कि हमबिस्तरी करते हुए ये 4 काम बिल्कुल हराम है, नाजायज है। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें कि वो 4 काम कौन से हैं कि जिसमें हमबिस्तरी करते हुए वो 4 काम हराम हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम जो हराम है हमबिस्तरी करते हुए वो है बीवी के पीछे की शर्मगाह के अंदर हमबिस्तर होना। बाज लोग और खास तौर पे नौजवान फहश फिल्में देखते हैं तो उसकी वजह से बीवी के पीछे की शर्मगाह के अंदर भी हमबिस्तरी करते हैं। हालांकि सही मसला ये है कि पीछे की शर्मगाह में यानी पाखाने की जगह पर हमबिस्तरी करना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की लानत है। बाज मौके पर बीवियां शर्म की वजह से मना नहीं कर पाती हैं या उन्हें मसाइल नहीं मालूम होता है। हालांकि सही मसला ये है कि बीवी से पीछे के रास्ते से हमबिस्तर करना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। दूसरी जो चीज हमबिस्तरी के वक्त हराम है वो है ओरल सेक्स। ओरल सेक्स कहा जाता है कि बीवी शोहर के प्राइवेट पार्ट को, शर्मगाह को मुंह के अंदर ले चूसे। शोहर बीवी की शर्मगाह को चूसना, चाटना या इस तरीके से कुछ हरकतें करना ये भी बिल्कुल नाजायज और हराम है। देखिए, शरीयत का मिजाज ये है कि जो गंदगी की चीजें हैं हमें उसमें मुंह लगाने से बिल्कुल मना फरमाया है। अब देखिए, जिस जुबान से हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अजान का जवाब देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर सूरतें पढ़ते हैं, अब उसी जुबान को एक गंदी चीज में लगाना ये अकल के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन हमारे दरमियान ये चीज आई है मोबाइल के जरिए से कि हमारे नौजवान फहश फिल्में देखते हैं और जो फिल्म के अंदर दिखाया जाता है वही हम असल चीज के अंदर करना चाहते हैं। हालांकि रील अलग चीज है और रियल अलग चीज है। तो हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि हम उन फहश फिल्मों को देखकर हम ओरल सेक्स करेंगे तो यकीनन ये नाजायज और हराम है। अब बास लोग ये कहते हैं कि क्या कुरान और हदीस में मना लिखा हुआ है? तो आप देखिए कि नाक के अगर कोई अंदरूनी हिस्से के अंदर कोई अपनी जुबान लगाएगा तो ये मना नहीं फरमाया है। लेकिन आप बताइए कि अकल इस बात को गवारा करती है कि क्या नाक के अंदर कोई अपनी जुबान लगा सकता है? नहीं लगा सकता, इसलिए कि वो गंदी चीज है। तो इसी तरीके से शर्मगाह जो होती है, मियाँ बीवी दोनों की शर्मगाह वो गंदी होती है, तो उनको जुबान लगाना बिल्कुल नाजायज और हराम है। तो लिहाजा दूसरी चीज जो हमबिस्तरी के वक्त हराम है वो है ओरल सेक्स। तीसरी जो चीज है वो है फहश फिल्में देखकर जैसा फिल्म के अंदर दिखाया जाता है हूबहू मियाँ बीवी का सेक्स करते वक्त, हमबिस्तरी करते वक्त ऐसा करना ये भी बिल्कुल हराम है। आजकल जैसा मैंने अभी बतलाया कि आजकल मोबाइल और फहश फिल्में ये बिल्कुल आम हो चुकी है। अभी कुछ दिन की खबर थी, हिंदुस्तान पोर्न फिल्म देखने में चौथे नंबर पे है, यानी चौथे नंबर पे इस देश में बहुत ज्यादा फिल्में देखी जाती है और खास तौर पे हमारे नौजवान भी इसके अंदर बहुत ज्यादा मुब्तला है। तो लिहाजा आजकल ये होता है कि बीवी से हमबिस्तरी करते हुए जो फहश फिल्में देखते हैं वही असल में करना चाहते हैं। तो याद रखिए ये भी बिल्कुल नाजायज और हराम है। चौथा, पीरियड्स के जमाने में जब बीवी नापाकी के अय्याम से गुजर रही हो, नापाकी की हालत में हो, उस वक्त भी मियाँ बीवी का आपस में हमबिस्तर होना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। अलबत्ता जब बीवी नापाकी की हालत में हो उस वक्त किस करना, उसके पास सोना और उसके बदन को चूसना, उसके पिस्तान को चूमना ये जायज है, सिर्फ हमबिस्तरी करना हराम है। इस मसले को भी हम अच्छी तरीके से याद रखें। उम्मीद है कि आप इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करें जिनको ये मसाइल मालूम नहीं है। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।